अगर आप लोगों को कुछ हेल्दी खाने का मन कर रहा है, कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत हेल्दी है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है और थोड़े से मतलब कार्ब्स तो रहते ही हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। इसमें मैंने डाला है चिकन, एग्स और ढेर सारे वेजीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसमें फ़र्स्ट मैंने लिया है प्याज को अच्छी तरीके से साफ़ करके उसे थोड़ा सा वॉश करके फिर हम इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। मैं यहाँ पर मिनी जो ग्रेटर है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रेट करने के लिए। फाइनली इसे स्लाइस करके ग्रेटर में डाल के ग्रेट कर देंगे हम इसको। तो मैं ये कहना चाह रही थी, हम लोग हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब कर लिए हैं कि जब भी कुछ मन करता है कि बाहर का खाने मतलब बाहर का हम लोग खाने एनी टाइम रेडी ही रहते हैं। मैं भी वही करती हूँ कभी कभी। जब अब कुछ टाइम से मैं ये चीज़ें नोट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, अपने एक्शंस पे फोकस कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा बाहर का तो नहीं खा रही। अगर मुझे कुछ खाने का मन भी कर रहा है तो मैं घर पे उसे बना रही हूँ, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो उसके अंदर, और ऑयल थोड़ा सा मैं कम डालने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ पर वेजीज क्या ली, प्याज ली और उसे थोड़ा सा तेल डालकर उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। लाइक मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने रख दिया था उसे फ्राई होने के लिए। और जब तक वो वहाँ पर चूल्हे पे रखा हुआ था तो यहाँ पर मैं चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। ऑल्दो मेरे पास ऑलरेडी ना चिकन छोटे पीसेस में ही आया था, लाइक बोनलेस चिकन ही था वो, तो मैं उसको और छोटे पीसेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्राइड राइस में बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस पसंद है। तो मैं यहाँ पर कैरेट्स भी डाल रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किए थे 2 बड़े कैरेट्स मैंने डाले थे। आपके पास अगर छोटे कैरेट्स है तो आप उस हिसाब से डालिए। वेजिटेबल्स आप जितने डालना चाहे डाल सकते हैं। इसके अंदर हम मसाले बहुत अच्छे मिक्स कर रहे हैं, तो वेजिटेबल्स का उतना थोड़ा सा अलग टेस्ट रहता ना। जो बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद नहीं आते वो भी मैं ये गारंटी देती हूँ कि इस फ्राइड राइस के साथ वो लोग वेजिटेबल्स भी खा लेंगे, चिकन भी खा लेंगे, एग्स भी खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे बच्चे। इतना टेस्टी ये बनता है। ये ना सिर्फ बच्चों के लिए है अच्छा, ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च, मिनी पेपर्स इसे कहते हैं, तो इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया। ठीक है, मिनी पेपर्स और ये सारे वेजिटेबल्स को हम फाइनली चॉप कर लेंगे। इसके अंदर ना फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बॉडी का सफाई करने के लिए फ़ाइबर हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और गैस और ब्लोटिंग बहुत कम हो जाती है और वेट कंट्रोल में रहता है। वेट मैनेजमेंट के लिए फ़ाइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल गट हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर फ़ाइबर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोटीन के लिए तो चिकन, हाँ जब मैं छोटी थी ना तब टीनेजर थी तब मैं सोचती थी कि प्रोटीन हमारे लिए मोटे हो जाएंगे हम इससे, और मैं ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश नहीं करती थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बोलते थे मुझे कि प्रोटीन खाना चाहिए, चिकन खा लो, मटन खा लो, जो भी है जो प्रोटीन की चीज़ें हैं। मैं सोचती थी कि उससे मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा फ़ैट लूज़ नहीं होता उससे, ये वो जो भी हम सोचते हैं वो बिल्कुल बकवास बात है। प्रोटीन खाना ही चाहिए हमें, और चाहे वो नॉनवेज के फॉर्म में हो या वेज के फॉर्म में हो। वेजिटेबल्स में भी वेरियस ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल, सोयाबीन्स में भी प्रोटीन रहता है, अच्छा खासा प्रोटीन होता है उसमें, सोयाबीन में, सोया चंक्स में, तो वो भी लेने की कोशिश करें कभी। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मसाले। मैंने 3 स्पून्स ऑफ सॉल्ट ऐड किया इसमें, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और टर्मरिक पाउडर, धनिया और ज़ीरे का पाउडर, और चाट मसाला पाउडर भी मैंने ऐड किया है, काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, और मिंस्ड गार्लिक रहता ना, मिंस्ड गार्लिक भी मैं इसके अंदर डाली थी। थोड़ा सा
अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो इस वजह से ना हम बाहर का जब भी हम खाना चाहते हैं तो एक दफ़ा स्टॉप करके थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश कर लें। जाकर बना दीजिए, बस बना दीजिए आप, ताकि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी हम रहे। बाहर इतना ज़्यादा ऑयली अल्लाह नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मैं भी वैसे ही खाने के बाद मेरा अचानक से 5 kg वेट पुट ऑन हो गया था। तो मैं उसके बाद सोची कि थोड़ा सा मैं डाइट पे अपनी कंसंट्रेट कर रही हूँ और मैं अब उस डाइट पर वापस से जाना नहीं चाहती। मैं जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मंथ में सिर्फ एक बार मैं बाहर का खाना प्रेफर करती हूँ या फिर मैक्सिमम 2 बार। अभी फ़िल वक्त तो ये डाइट चल रही है मेरी। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा बाहर का ही खाना चाहती थी। एवरी 4 days मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, या फिर मैं चॉकलेट खा लूँ या फिर कुछ भी खा लूँ। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पर अजीनोमोटो भी ऐड किया था। अब हमने एक बोल में 3 एग्स लिए और उसको हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है और एग्स को भी हम तल लेंगे। एग्स के अंदर प्रोटीन बहुत होता है बच्चों के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट में और बोन हेल्थ के लिए, मसल हेल्थ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एग्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एग्स के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सिर्फ इसमें प्रोटीन ही नहीं, मैनी अदर बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। तो एग्स तो मस्ट है इसके अंदर। एक और बात ये भी है कि हम हेल्थ को जब इम्पोर्टेंस देते हैं जब बहुत ज़्यादा बात बिगड़ने लग जाती है, कोई बीमारी आ जाती है या गंदी बीमारी शुगर आना या फिर प्री डायबिटिक हो जाना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने के बाद हम लोग कुछ कॉशियस होना स्टार्ट कर दें। तो उससे क्या फ़ायदा जब हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल ही कर लें, थोड़ा सा खाने पीने को, थोड़ा सा हमारी लाइफस्टाइल को, थोड़ा सा सेल्फ़ केयर अगर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं चावलों को भिगा के रखी थी 20 मिनट्स के लिए और फिर उसको बॉईल करके रख लिया मैंने। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया था और फिर इसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर ली थी। ठीक है, स्पेशली ना हाउसवाइफ्स जो कि बच्चों का ध्यान रखने में अपना टाइम बस उसी में गुजर जाता है, बच्चों के पीछे, हस्बैंड के पीछे, घर के पीछे, बस ये सारी चीज़ों में हम अपने आप को खो देते हैं और हमारा वेट हो जाता है पुट ऑन। तो अब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मैंने यहाँ पर लिया था चावल को भिगो के मैंने रखा था 20 मिनट्स के लिए और फिर उसको जो है चावलों को और हमारे ये जो चिकन है उन सारी चीज़ों को मिक्स करने का टाइम आ चुका है। हमारा फ्राइड राइस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस अब मिक्सिंग बाकी है सारी चीज़ों की। और जो मैंने शिमला मिर्ची कट करके रखी हुई थी ना, वो भी इसी के अंदर डालना है। उसको फ्राई नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा इसके अंदर ही मिक्स करके थोड़ा सा दम पे रख देंगे इसको। ठीक है, इस फ्राइड राइस को थोड़ा सा दम पे रख देंगे तो उसी में ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। वो जो क्रंचीनेस है, थोड़ी सी क्रंची, थोड़ी सी सॉफ्ट, वैसा वाला फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए आप, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो मिनी पेपर्स और उसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करके इसको ढक करके रख दी थी। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी। मशरूम्स भी मैंने इसको थोड़ा सा स्टीर फ्राई किया था, इसके फ्लेवर्स इतने अच्छे आते हैं। चाट मसाला भी हमने डाला था सारे। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स और भी दे दूँगी, आप लोग वो भी रीड कर सकते हैं। इसको ढकने के बाद अब यहाँ पर ऊपर से हम लोग फाइनली कोरिएंडर डाल देंगे और थोड़ा सा जो भी हमने एग्स डाले थे उसको भी ऊपर से डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी डिश आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपना बेहद ख्याल रखिए। चलिए, हमारा फ्राइड राइस अब बन चुका है, अब इसे सर्व करते हैं। इस गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैं मेरे हस्बैंड को सर्व करके इस प्लेट में दे रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, बाय।